प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पाक नाम में आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सचमुच प्रियो, आज मेरा विशेष है। आज मेरा विषय प्रियो उद्धार, जिसको कहते हैं हम सेल्वेशन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे आज ये सुंदर मौका मिला है कि मैं अपने एपिसोड नंबर 5 में आज जो मेरा विषय है वह विषय है उद्धार, सल्वेशन। प्रियो, गलती की पत्री उसके 4 अध्याय प्लस 9वें पद में पौलुस लिखता है कि पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। प्रियो, यहाँ पौलुस लिख रहा है कि पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है। प्रियो, सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद हमारा मसीह जीवन बदलना ही चाहिए। सचमुच प्रियो, मसीह जीवन शुरू होता है एक ही चीज़ के बाद। मसीह जीवन शुरू होता है एक ही चीज़ के बाद, और वह है उद्धार, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेल्वेशन। हाँ प्रियो, सचमुच उद्धार के बिना मुझे और आपको यीशु नहीं मिलता। इसके बिना मैं और आप अलौकिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, और उद्धार के बगैर मुझे और आपको परमेश्वर पिता कहने का हक नहीं मिलता, और ना ही उद्धार के बिना पिता से तुमको बेटा बेटी कहने का हक मिलेगा, और ना ही उद्धार के बिना मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा भी नहीं आता। प्रियो, सचमुच प्रियो, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का इस पृथ्वी को दिया हुआ खूबसूरत दान, परमेश्वर का इस पृथ्वी को दिया हुआ खूबसूरत दान, और वो है उद्धार। ब्यूटीफुल गिफ्ट, और वो है उद्धार। सारी मानव जाति के लिए प्रियो परमेश्वर की एक योजना है, और वो योजना है उसकी अद्भुत उद्धार की योजना। प्रियो, सचमुच सेल्वेशन, जिसको हम सेल्वेशन कहते हैं प्रियो, इफिसियों 2 अध्याय के 8 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ प्रियो, इस प्लानेट पे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे मानव जाति में परमेश्वर की एक खूबसूरत योजना है, और वह है उद्धार। और ये परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को ये मुफ्त में ये दान दिया है प्रियो। तो क्यों ना मैं और आप आज हम इस उद्धार को समझे प्रियो। सचमुच आज हम देखेंगे कि सच्चा उद्धार क्या होता है। सच्चा उद्धार क्या होता है। पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सच्चा उद्धार मतलब पूरा समर्पण। यदि सच्चा उद्धार हमें पाना है तो हमारा पूरा समर्पण, हमारे जीवन का पूरा समर्पण बहुत ज़रूरी प्रियो। यदि हमारा पूरा समर्पण नहीं होगा तो हमारा उद्धार भी पूरा नहीं होगा। इस बात को जानने के लिए लूका जो वैद्य था, उसने अपने 19वें अध्याय में 1 से लेकर 10 पद में एक बहुत ही सुंदर ढंग से सच्चे उद्धार और पूरा समर्पण के लिए एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया है, और उस व्यक्ति के बारे में बताया। उसका नाम है जक्कई। हाँ प्रियो, हम सब अच्छी तरह से जक्कई को जानते हैं प्रियो, कि इसके मन में एक बात आ गई थी यीशु को देखने की, और ये परमेश्वर की अलौकिक योजना थी। ये परमेश्वर की ओर से थी प्रियो, सचमुच। क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं है, जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर करता है। सारी योजना उसकी होती है। एक मनुष्य के मन को परिवर्तन करने के लिए भी परमेश्वर की योजना होती है प्रियो, सचमुच। इसके मन में एक बात आ गई, किसके? जक्कई के मन में एक बात आ गई यीशु को देखने की, और ये परमेश्वर की अलौकिक योजना थी। इस व्यक्ति ने यीशु को देखने के लिए अपनी तड़प दिखाई, और इसी तड़प ने उसको क्या किया? वो उस भीड़ से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भीड़ में ये नाटा होने के कारण यीशु को देख नहीं सकता था। वो जो नाटापन उसका अड़ंग आ रहा था, लेकिन उसने अपनी इस कमजोरी को आड़े आने नहीं दिया, और उसने सोचा, उसकी तड़प जब उसके अंदर थी, उसने सोचा मैं इस पेड़ पे चढ़कर मैं यीशु को देखूंगा। और यीशु उसी रास्ते से आने वाला था, यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। सचमुच प्रियो, ये नाटा होने के कारण ये पेड़ पे चढ़ गया प्रियो। पेड़ पे चढ़ के ये चाहा था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ प्रियो, सचमुच। इसको यीशु को देखने की तरफ नहीं, इसको भीड़ से अलग कर दिया, और किसी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? उस पेड़ का सहारा लिया, और इंतजार करता रहा प्रियो, सचमुच इंतजार करता रहा। ये बात उसके मन में आ गई कि आज कुछ भी हो जाए, मैं आज यीशु को देखूंगा प्रियो। पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय वचन 9 में लिखा है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा।
हाँ प्रियो, सचमुच परमेश्वर इस जगत में पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया प्रियो। सचमुच जक्कई को जो सच्चा उद्धार मिल गया, कब मिला? जब वो पूरी तरह से यीशु पर निर्भर हो गया प्रियो। सचमुच उसने कहा कि प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और जो आधी संपत्ति बची है, जिसका मैंने अन्याय से एक लिया है, मैं उसको 4 गुना लौटाऊंगा प्रियो। तो उसके पास क्या बचा? 0। जक्कई पूरा 0 हो गया। उसके पैसे की मोह ने उसको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। इसी वजह से वो भीड़ से अलग हुआ प्रियो। सचमुच प्रियो, मैं और आप, हम जब तक भीड़ से अलग नहीं होंगे तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे सकते। क्यों? कि भीड़ में 50 आवाज आएगी, भीड़ में हमें सही पहचान नहीं आएगी प्रियो। इस व्यक्ति ने भीड़ से अलग हुआ, अपने आप को अलग किया यीशु को देखने के लिए प्रियो। सचमुच जो इसमें जब आगे हम देखते हैं कि 10वें पद में लिखा है, लूका 19 उसके 10वें पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया प्रियो। यीशु मसीह ने इस जक्कई को देखा कि आज इस घर में उद्धार आया है। सचमुच प्रियो, उसने कहा यह भी अब्राहम की तरह एक पुत्र है, अब्राहम का पुत्र है प्रियो। सचमुच वो तो यहूदी लोग जो थे वो अब्राहम को ही अपना व्यवस्था के अनुसार अब्राहम को अपना सब कुछ मानते थे, अब्राहम को अपनी आशीष का कारण मानते थे वो। हाँ, लेकिन हम अब्राहम के वंश नहीं, हम यीशु के वंश के हैं प्रियो। हम यीशु के वंश के हैं, हम असली आशीष के हकदार है प्रियो, हम यीशु के वंश के हैं प्रियो। सचमुच मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रियो कि परमेश्वर ने इस अद्भुत टॉपिक को मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता सकूं। मैं भी इस उद्धार के सब्जेक्ट से सीख रहा हूं और आप भी इस उद्धार के सब्जेक्ट से सीख सकते हैं प्रियो। सचमुच स्वर्ग में उद्धार को लेकर 2 ही बातें होती है प्रियो, एक है आनंद और दूसरा होता है परमेश्वर का क्रोध। आनंद कैसे? क्योंकि वचन कहता, बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। दूसरी बात, यदि वही पापी फिर से संसार में यदि फंस जाए, फिर से यदि वो पाप में फंस जाए, फिर से यदि वो अपने उसी पापी जीवन में वापस आ जाए, तो परमेश्वर ऊपर से देख के क्रोधित होता है उसके पीछे। उसके मैंने तुझे जब तेरा उद्धार हुआ था, तो जब तूने मन फिराया था, मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था, लेकिन तू फिर से वापस चले गया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर फिर से आ जाता प्रियो। सचमुच प्रियो, जक्कई की तरह परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है प्रियो। मैं और आप, जैसे जक्कई ने पेड़ का सहारा लिया, वैसे आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इस मकसद से रखा कि मेरे द्वारा, मुझ पेड़ के द्वारा, आप पेड़ के द्वारा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो जक्कई जैसा होगा, वो पेड़ पे चढ़कर यीशु को देखना चाहता है, मेरे और आपके द्वारा प्रियो। सचमुच परमेश्वर ने हमें इसी मकसद से अपने पास बुलाया, हमें चुना है कि हमारे द्वारा कोई जक्कई जो तड़प रहा है यीशु को देखने के लिए, कई आत्माएं जक्कई जैसे तड़प रही है यीशु को देखने के लिए, यीशु को जानने के लिए, अपना उद्धारकर्ता जानने के लिए प्रियो, वो मैं और आपको परमेश्वर ने रखा प्रियो। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार करना है, दूसरों को बताना है प्रियो। हम बच गए ये काफ़ी नहीं है, हमें दूसरों को बचाना बहुत जरूरी प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 23 और 24 में यीशु से किसी ने पूछा कि हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, मैं तुमसे कहता हूँ बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। सचमुच प्रियो, हमको सकरे मार्ग से जाना है। हमें संसार में रहते हुए चौड़ा मार्ग नहीं देखना है, हमें सकरे मार्ग से जाना है प्रियो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर विषय के लिए प्रभु जी। उद्धार जो आपकी अद्भुत योजना है सारे प्लानट के लिए, उसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन, ये मेरा वीडियो जितने लोगों तक जाए प्रभु जी, लोग सच्चे जीवित परमेश्वर को जान सके, पहचान सके। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।